कि कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कह दीजिए कि इन्नमा अना मुनज़िरुन, मेरा काम सिर्फ़ ये है कि लोगों को डराना, लोगों को ख़बरदार करना। क्या काम है मेरा सिर्फ़ इतना काम है कि लोगों को दीन का पैगाम, अल्लाह की दावत जो है लोगों तक पहुंचाना है कि नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि दुनिया के अंदर हम और आप कोई भी हो, जिस काम दीन के काम में अगर किसी को दावत दे रहे हैं, कोई चीज़ का, नमाज का हो या तालीम में बैठने का हो या मशवरे में बैठने का हो, यानी दीन के ताल्लुक़ से, तो हम सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि भाई आप बैठ जाइए, सिर्फ़ इतना कह सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के या पाँव पकड़ के नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए कि कुरान ने साफ साफ कहा कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम जो है अगर कोई उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में कोई कह दे, या अगर हम दावत देने के लिए जाएं तो जो है मुंह घुमा के बोल दे कि बड़ा आता है नमाज दावत देने के लिए, अपने तो जो है कितना कैसा है वो हमको मालूम है, तो ये अल्फाज आपको सुनने को मिलेगा, लोग बोलेंगे। तो इसको अल्लाह ताला के ज़रिए यानी कि अपने नबी से भी और हम लोगों तक ये पैगाम पहुँच रहा है कि उनकी बातों को जो है सुनना नहीं है, और सुनने के बाद उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है, बोलने देना है उनको। इसलिए कि जो निकम्मे लोग होते हैं वही लोग दूसरे के बारे में गलत बातें कहते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं अल्लाह ताला उनसे दीन का काम लेते हैं और ले रहे हैं, आप देखते भी होंगे। दीन का काम अल्लाह ताला उन लोगों से ले रहा है जो बिल्कुल गरीब है। देखिए हालात के अतबार से हमारा आप देख ही रहे होंगे, पैसे वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, सोचते हैं कि ऐश की ज़िंदगी गुजर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और जो दीन के जो काम में लगे हुए हैं, इसमें भी जो मालदार लोग भी हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ज़्यादातर लोग जो दीन के काम में जो मेहनत में लगे हुए हैं, दिन भर में जो है 24 घंटा में से जो है 4 घंटा निकाल के मस्जिद की आबादी की फ़िक्र कर रहा है, वो हमने देखा है ज़्यादातर गरीब ही लोग हैं। और ये दीन जो फैला है ना, गरीब की ही वजह से फैला है। ज़्यादा अगर पैसा आ जाता है तो इंसान के दिमाग में जो अय्याशी घुस जाता है, तो फिर उनको अल्लाह याद नहीं आता है कि नहीं। अक्सर बेशतर देखा जाता है, और ये बहुत कम होता है। बाकी ऐसे से अल्लाह वाले हैं जो बहुत मालदार हैं फिर भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत गरीब है बहुत दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि दुनिया के अंदर हम जो हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कोई इंसान गुनाह वाला काम कर रहा है तो हम सोचते हैं कि यार ये इतना गुनाह वाला काम कर रहा, और वो बोल भी देता है हम तो बहुत कुछ गुनाह वाला काम करता, कहाँ कुछ होता हमारे ऊपर, कहाँ कोई मुसीबत आता है हमारे ऊपर। तो उनके अल्फाज सुन के खुश मत होइएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि वो ये ना समझे कि अल्लाह ताला हमको जो है कुछ भी नहीं कह रहा। हम जो इतना लोगों से जो बदतमीज़ी से या बुरा भला कह देते हैं, या हम जो है कभी नमाज के लिए नहीं जाते हैं फिर भी हम जो है खुश हैं, हमारे पास कोई मुसीबत नहीं आ रही है, तो ये मत सोचिए कि अल्लाह ताला उनको भूल गया है या अल्लाह उनको जो है ढील दे रहा है, यानी कि उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ रही, बल्कि ये समझिए कि अल्लाह ताला उनको किसी भारी मुसीबत जो आगे चल के देने वाले हैं। इसलिए कि जब अल्लाह ताला का जब हम रस्सी जो ढील देते हैं तो ढील देते जाते हैं, जब खींचते हैं तो ऐसा खींचते हैं कि मुंह के बल गिरता है, जब गिरता है तो ऐसे हालात में वो चीखता है, चिल्लाता है, तो कोई लोग भी एक भी लोग उसकी जो है मदद नहीं करता है। तो ये खुश नहीं होना है। जो लोग कहते हैं अरे हमको तो कुछ भी नहीं होता, इतना हम नमाज छोड़ देते हैं, इतना कुछ करते हैं, कहाँ कुछ हुआ, तो बोलने दीजिए उसको, कहिए कि बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह अभी जो है सोया नहीं है कि नहीं, घबराना नहीं है। इसलिए कि जो अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म को अगर हम और आप तोड़ते हैं और उसके ख़िलाफ़ करते हैं तो अल्लाह का जो है गज़ब आएगा, थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन क्या है आएगा। इसी में जो है अल्लाह के हुक्म के ताल्लुक़ से एक वाक़या, हमने अभी घर पर गए थे तो हमारे मजली चाचा है वो हमको सुना रहे थे वाक़या, बहुत अजीब व गरीब वाक़या है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब बहुत बड़े बुज़ुर्ग और बहुत बड़े मौलाना थे वो, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1000 किताब अपने हाथों से लिखे हैं वो, और उनका दिमाग इतना तेज़ था कि दोनों हाथ से वो लिखते थे। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों को सबक सिखलाया था, उन्हीं का वो काम था, वही उन्होंने ही तहरीक चलाई थी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ। तो उनके पास जो है किसी गांव से जो है उस ज़माने में लोग 10-15 लोग जो है मिल के जाते थे बाहर कमाने के लिए।
जैसे अभी होते हैं ना गांव देहात में कि जो 10-12 नौजवान मिल के चल गए लुधियाना कमाने के लिए, टेम्पो किया, फिर जो है सब साथ में चल रहे हैं सफ़र में ट्रेन से। तो उस ज़माने में जो है कुछ काफ़िला जो है जमात के लोग 10-15 आदमी थे, तो किसी गांव से निकलने के बाद जो है उस ज़माने में लोग पैदल जाते थे, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस ज़माने में जो है लोग पैदल जाते थे। तो जब रास्ते से गुज़र रहे थे तो उनको पता चला कि यार इस बस्ती में जो है थाना भवन जो है वहाँ जहाँ के मौलाना थे, इसलिए उनका नाम थानवी कहते हैं। तो थाना भवन के वहाँ थे, बम्बई के अंदर वो जगह है। तो उन्होंने सोचा कि यार इस गांव में जो है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहते हैं, तब हम लोग जा रहे हैं, उनके बस्ती से गुज़र रहे हैं, तो मौलाना से कुछ मुलाकात कर लेते हैं, दुआ वगैरह करवा लेते हैं, मौलाना से कुछ नसीहत की बात सुन लेते हैं। तो वो तमाम लोग जो है कहले कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मौलाना से मुलाकात कर लेते हैं। तो मौलाना के पास आए तो लोगों ने कहा कि हज़रत कुछ हमारे लिए नसीहत कर दीजिए, हम चंद लोग जो है जा रहे हैं कमाने के लिए बाहर, तो कुछ आप हमारे लिए नसीहत कर दो, कुछ बातें बतला दीजिए कि जिससे हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब बोले कि देखिए जब आप सफ़र पे चल रहे हैं तो एक काम कीजिएगा कि एक बात याद रखिएगा कि रास्ते में आपको हाथी का गोश्त जो है नहीं खाना है, इसलिए कि ये हाथी का गोश्त यानी हाथी हम लोगों पे हराम है, ये हराम जानवर है, इसलिए हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो मौलाना बोले कि रास्ते में आपको भूख लगे या रास्ते में जब आप जाएं तो हाथी का गोश्त कहीं भी मिले तो आपको खाना नहीं है। बोला कि ठीक है हज़रत हम लोग नहीं खाएंगे, और कुछ नहीं, बस हो गया इतना ही। तो मौलाना बस यही नसीहत हम लोगों के लिए। मौलाना ने कहा कि हाँ यही नसीहत है। तो बोले कि ठीक है चले वो लोग। अब जाहिर सी बात है कि उस ज़माने में पैदल चलते थे तो लोग कितना नाश्ता लेके जाएंगे, तो नाश्ता जो जितने भी जो सामान थे खाने पीने का सब ख़त्म हो गया था, भूख बहुत ज़ोर लग गई थी। अब जो है किसी जंगल में ये लोग गए तो देखा कि भाई भूख तो बहुत ज़ोर लगी हुई है, सब लोग परेशान हाल, चल नहीं पा रहे थे, तो आराम से जो है किसी दरख्त के नीचे बैठ गए। अब सब लोग जो बैठ गए तो उधर से देखा कि हाथनी की बच्ची जो है, छोटा सा हाथी जो है वो आ रहा था। अब इन लोगों के जहन में ख्याल आया कि यार भूख तो बहुत ज़ोर लगी है, अरे हाथनी का जो है छोटी बच्ची है और इसको जो है ज़बह करके खा लेते हैं, क्या जाएगा, भूख बहुत ज़ोर लगी है, जान बच जाएगी। तो उनमें से एक ने कहा कि देखो भाई ये अच्छी बात नहीं है, मौलाना अभी नसीहत किए हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के रास्ते में तुमको हाथी गोश्त जो है नहीं खाना है, उनके बच्चे का किसी का भी। तो अरे बोले कि यार चुप रहो यार, अभी भूख बहुत ज़ोर लगी हुई है, अभी जान बचाना है। तो नहीं माना, सारे के सारे लोग मिल के जो है हाथनी की बच्ची को जो है ज़बह किया, खूब जो है गोश्त खा पी के सब ख़त्म करके जो है। अब जाहिर से जब पेट भर जाता है तो नींद आती है, इन लोगों को नींद आ गई। एक जो है वो नहीं खाया था, वो बच गया था। तो उसने क्या किया, वो जो अपना अकेले किसी दरख्त के नीचे दूर में जाकर बैठ गया। अब ये सारे लोग खा के जो वहीं पे जो है सब सो गए। सोने के बाद जो है हाथनी जो है अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते इधर चले आए। तो देखा कि यहाँ तो पूरा खून है, हड्डी वगैरह है, और ये सारे लोग हैं। समझ गया कि यही लोग जो हमारी बच्ची को जो है खा पी के ख़त्म कर दिया। अब जो है हुआ ये कि सारे के सारे लोगों को उठा के पटक के सबको मार दिया वहीं पर, हाथनी जो है सबको। अब जो नहीं खाया था वो दूर बैठा हुआ था। अब ये गया और अपना इशारा जो सूंड जो होता है वो नीचे झुका दिया, यानी कि तुम इस पर बैठ जाओ। वो शख्स उसके ऊपर बैठा और हथनी जो है उसको जो है सुकून आराम के साथ जो है शहर जाकर वहाँ तक पहुँचा दिया। यह है अल्लाह का हुक्म, ना मानने और मानने वालों का अंजाम। आज हम लोग अल्लाह का हुक्म जो कितना तोड़ रहे हैं। लोग अगर नसीहत कर रहा है कोई, वो ऐसे बोलते रहता है, इमाम साहब तो ऐसे बोलते रहते हैं, उलमा किराम ऐसे बोलते रहते हैं। नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ मसलहत की तहत बोलते हैं। और उलमा किराम जी जो बोलते हैं वो अपने तरफ से नहीं बोलते हैं, कुरान व हदीस की ही आयत का तर्जुमा करके हमारा आपको समझाता है।